हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा नाम है नितिन अरोरा और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज काइनेमेटिक्स फॉर एनएससीपी एग्जाम। काइनेमेटिक्स में मैं जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए 1D मोशन, 2D मोशन और रिलेटिव मोशन में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मोशन इन 1D, और मोशन इन 1D में जो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो आपके सामने। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ ये बोलता है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एक पार्टिकल का। इस पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जैसे ही हमने इस पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है u वेलोसिटी से, तो इसके अंडर ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी के साथ साथ इस पे रेजिस्टेंस फोर्स एयर का भी लग रहा है, राइट। सो ये पार्टिकल जो है, इसके नीचे एक तो ग्रेविटी है और ग्रेविटी के साथ साथ एयर का भी रेजिस्टेंस फोर्स है। इसको हम कुछ ए से डिनोट कर देते हैं, राइट। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है पार्टिकल का थ्रोन अपवर्ड्स इन एयर विद वेलोसिटी u, ग्रेविटी इज प्रेजेंट एंड पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ रेजिस्टिव फोर्स बाय एयर। आसपास की जो एयर है वो पार्टिकल के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है, राइट। एंड दिस रेजिस्टेंस फोर्स जो है विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। रेजिस्टेंस फोर्सेस जो होते हैं वो मोस्टली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के ही प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली इट इज गिवन कि जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है Fr, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है v, राइट। हमें पता है कि अगर पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो नीचे लगेगा, राइट। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में आगे एक माइनस लगा सकते हैं, राइट। वेरी कॉमन सेंसिकल। बिकॉज फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो जो रेजिस्टिव फोर्स का एक्सेलरेशन AR है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो AR जो है वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस V वेक्टर के, राइट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो ये हो जाएगा AR जो है दैट इज माइनस, कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट में लेके आ रहा हूं। वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे मैं K डिनोट कर देता हूं, लेट्स से K इंटू V, राइट। तो अभी ये पार्टिकल को हमने ऊपर थ्रो किया है और इस पार्टिकल के नीचे फोर्स लग रहा है। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी का फोर्स जो है वो G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो AR प्रोड्यूस करेगा, राइट एवरीवन। नाउ अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर नेट एक्सेलरेशन लिखता हूं तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। ए नेट एक्सेलरेशन जो नीचे लग रहा है वो है G प्लस G भी नीचे है और अल्फा AR जो है वो भी नीचे है। इसको मैं A इंटू R लिख देता हूं, रेजिस्टिव फोर्स का जो एक्सेलरेशन है। ये नेट एक्सेलरेशन जो होगा यही वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको मैं dv बाई dt लिख सकता हूं, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो A नेट जो है दिस इज dv by dt is equal to, बिकॉज नेट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है तो आगे मैं नेगेटिव लगा सकता हूं, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस G प्लस AR जो है वो हमें प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दिया हुआ था, तो ये K इंटू V हो जाएगा, ठीक। सो ग्रेविटी भी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ग्रेविटी एंड माइनस ऑफ AR दोनों कॉमन मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब मेरे पास सिंपल सा इक्वेशन बना है
और इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो मैं v वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ ले जाता हूं और t वाली टर्म्स जो है वो मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो यहां पे dv अपॉन g प्लस k इंटू वी इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, राइट। लिमिट्स पुट कर देते हैं। जब टाइम 0 है तब इसकी वेलोसिटी u है और किसी टाइम t के बाद हमें इसकी वेलोसिटी v जो है वो निकालनी है, राइट। बहुत सिंपल है। नाउ इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहीं पे करते हैं, राइट। सो दिस इज dx अपॉन ax प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो log में होता है। इट इज 1 अपॉन जो कांस्टेंट है k इंटू ln g प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस टी। लिमिट्स वेरी कर रही है फ्रॉम u टू v और यहां पे लिमिट्स वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू t, राइट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करता हूं और यहां पे k इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा ln। अपर लिमिट इज g प्लस के वी अपॉन लोअर लिमिट इज g प्लस के यू इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी, राइट। ये हो जाएगा g प्लस k इंटू वी अपॉन g प्लस k इंटू यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस k इंटू टी, राइट। यहां से दिस v इज वेरिएबल विच आई नीड टू फाइंड आउट और बाकी सारी चीजें हमें गिवन है, राइट। तो ये है g प्लस के वी अपॉन g प्लस के यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के इंटू टाइम टी। मैं इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इट विल बी g प्लस के वी इज इक्वल टू g प्लस के यू इंटू ई रेज टू पावर माइनस के इंटू टी, राइट। यहां से हमें v निकालना है तो v वुड बी इक्वल टू दिस टर्म माइनस g प्लस के यू ई रेज टू पावर माइनस के इंटू टी माइनस g एंड 1 by k. दिस इज योर आंसर। हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ k निकाल लिया है, राइट। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने नेट एक्सेलरेशन निकाला। नेट एक्सेलरेशन जो था वो ग्रेविटी के कारण भी था और नेट एक्सेलरेशन जो था वो AR रेजिस्टिव फोर्स के कारण भी था। तो हमने क्या किया, रेजिस्टिव फोर्स का एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन दोनों सेम तरफ है तो उसका नेट एक्सेलरेशन निकाला और नेट एक्सेलरेशन को हमने dv by dt लिख लिया और वहां से हम इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल रहे हैं और वेलोसिटी हमारी इंटीग्रेट करके इतनी आ चुकी है। बट हमें यहां पे ग्राफ बनाना है, राइट। वी नीड टू मेक ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसको हम मान लेते हैं v एंड इसको हम मान लेते हैं टाइम t एक्सिस, v वर्सेस t। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज u। हमें पता है कि ग्राफ जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम u, राइट। यहां पे ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी किसी ना किसी टाइम पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, राइट। किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो हम यहां से निकाल सकते हैं बहुत इजीली, राइट। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी v वुड बी 0 वो आप निकाल सकते हो। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है बिकॉज e वाला ग्राफ है e रेज़्ड टू पावर नेगेटिव वाला,
तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। हम देखते हैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा। एट t इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी जो है वो u है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी की अगर बात करें तो e रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी, ये टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो v जो है वो आ जाएगा माइनस जी बाई के। माइनस जी बाई के मतलब वेलोसिटी वुड बी माइनस जी बाई के। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलोसिटी वुड बी समवेयर इनफाइनाइट टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो ऐसा हो जाएगा। एक्सपोनेंट का ग्राफ तो हमें पता ही है कैसा बनता है, राइट। तो दिस इज माइनस जी बाई के। सो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ। इट्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ आते हैं तो आप इसका तब भी ग्राफ बना सकते हैं, बिकॉज इसका ग्राफ का नेचर होना चाहिए ई रेस्ट टू पावर माइनस टी वाला, तो वो ऐसा ही होता है। हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया और उसके बीच में हमने एक ग्राफ बना दिया, राइट। ये पार्टिकल इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये पॉइंट क्या है, दिस इज सम टाइम टी ए। व्हाट इज टी ए? टी ए इज द टाइम when this particle will reach at the topmost point if this is t is equal to 0. So the particle reaches at the topmost point at ta, and ta is time of ascent. ta is time of ascent, right? So it's very easy question. देखने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट रेजिस्टिव फोर्सेस वाले क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को समझना है। इसमें इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ एक्सेंट कितना है, ऊपर जाने का टाइम कितना है, इस टीए की वैल्यू क्या है, राइट। तो आप निकाल सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितने डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट क्या है, एच मैक्स क्या है, वो भी निकालना आप निकाल सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशनशिप है, अब वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशनशिप भी यहां पे निकाल सकते हैं, राइट। मैं आपको उसका थोड़ा हिंट दे देता हूं। सो अगर हमें टाइम ऑफ एक्सेंट निकालना हो तो हमें पता है टाइम ऑफ एक्सेंट पे वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी इज 1 बाई के, राइट, 1 बाई के जी प्लस के यू ई रेज टू पावर माइनस के टी माइनस जी, राइट। सो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दीजिए और यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस के टी। सो वेलोसिटी 0 एट टाइम टी ए, तो टी ए हमें निकालना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी अपॉन जी प्लस के यू, लोग ले लीजिए, ये हो जाएगा के टी ए इज इक्वल टू एल एन, माइनस है आगे, जी अपॉन जी प्लस के यू, एंड यहां से आप टाइम ऑफ एक्सेंट निकाल सकते हैं। योर टाइम ऑफ एक्सेंट टी ए फ्रॉम हियर, टाइम ऑफ एक्सेंट टी ए विल कम डाउन टू 1 अपॉन के, लोग के अंदर मैं नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता हूं, ये हो जाएगा जी प्लस के यू अपॉन जी। दिस इज योर टाइम ऑफ एक्सेंट। जितने टाइम में ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाएगा ये इसका टाइम ऑफ एक्सेंट हो जाएगा, राइट। हम यहां पे और भी काफी चीजें निकाल सकते हैं, लाइक कुछ भी निकाल सकते हो आप यहां पे।
वेलोसिटी का टाइम के साथ निकाल लिया है हमने रिलेशनशिप, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ भी रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी as a function of distance, डिस्टेंस या फिर पोजीशन या एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, राइट। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगेन वी विल डू द सेम थिंग। नेट एक्सेलरेशन हमें पता है, नेट एक्सेलरेशन का यूज हम करेंगे फिर से। आई विल यूज दिस इक्वेशन, नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज माइनस ऑफ जी प्लस के इंटू वी, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt लिख सकते हो अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, बट हमें यहां पे वेलोसिटी और हाइट का रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं इसको v dv बाई dh लिखूंगा, विच इज माइनस g प्लस के इंटू बी, राइट। फिर से v वाली टर्म्स एक साइड, इट वुड बी v dv अपॉन g प्लस के वी is equal to minus dh. फिर से इंटीग्रेशन both sides. At height 0 velocity was u, after h height velocity is v, and v I have to find out, right? Now integration of v dv, integration of v upon g plus kv. I'll multiply k upwards and k would be 1 by k here, right? I'll plus g and I'll make minus g is equal to, this is a way, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का एक तरीका होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं पार्शियल सेपरेशन। तो यहां पे एक dv टर्म भी है, and this is also dv term, right? What I'll do is 1 upon k integration of, इस टर्म को अलग कर लेंगे, दिस इज g प्लस के वी अपॉन g प्लस के वी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g डी वी अपॉन g प्लस के वी is equal to minus dh, right? From 0 to h, from u to v, from u to v. This term and this term gets cancel out. यहां पे पूरे के बाहर 1 by k है, this is 1 by k. This would be 1 by k into upper limit minus lower limit. This would be v minus u, right? It's only integration of dv. dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आ जाएगा और v माइनस u हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस g कॉमन. Integration of dv upon g plus kv is ln g by k integration ln upper limit g plus kv upon g plus ku is equal to minus upper limit h minus lower limit 0, right? So from here, what do we need to calculate? We need to calculate the relationship between V and H. This is what the relationship looks like, right? But हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट ये कितना जाएगा? मैक्सिमम हाइट ये उतना जाएगा H max जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी. If I make velocity 0 here, अगर मैं यहां पे वेलोसिटी V को 0 कर दूं तो क्या क्या हो जाएगा? Let's see. So at H max,
एट एच मैक्स वेलोसिटी v इज 0. इफ आई मेक वेलोसिटी 0 तो ये हो जाएगा 1/k इंटू 0 माइनस u माइनस g/k log इज ln. ये हो जाएगा g अपॉन g प्लस k u इंटू माइनस h. राइट, दैट्स इट. यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से हमें एच मैक्स निकालना है एंड दिस इज योर एच मैक्स. यही आपका एच मैक्स है और एच मैक्स जो है वो यहां से आपके पास आ जाएगा. माइनस इधर ले आइए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. आपका एच मैक्स आ जाएगा 1/k इंटू यू प्लस g/k ln g अपॉन g प्लस ku. राइट, g/k ln g प्लस ku जो है, g/k ln g प्लस ku अपॉन g, ये टर्म जो है ये tab है, तो आप इसको tab सीधा पुट कर सकते हो g इंटू टी. राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आप एक शॉर्टकट यूज कर लोगे यहां पे. और शॉर्टकट क्या है? ए नेट इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी. ये तो आपको पता ही है. राइट, यहां पे हम इस चीज को dv बाय dt लिख देते हैं और dt इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस g इंटू डी टी प्लस k इंटू वी डी टी. इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन माइनस बाहर. राइट, when time is 0 velocity is u, after some time t velocity is v, and same here 0 से t. ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u इज इक्वल टू माइनस g कॉमन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज gt प्लस k. व्हाट इज v dt? v dt, v is the speed, dt is the time, v into dt होता है h height. तो ये टोटल टर्म जो है ये हो जाएगा h height. राइट, तो v u एंड h height के बीच में जो रिलेशन है, जो हमने यहां पे इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद लेके आए थे, वो यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा. अगर मेरे को h max निकालना हो तो आई पुट v यहां पे 0. सो at h max v is 0. अगर हम v का वैल्यू 0 पुट कर दें, दिस इज माइनस यू इज इक्वल टू माइनस g इंटू टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस k इंटू एच मैक्स. राइट, यहां से हम एच मैक्स निकाल सकते हैं. योर एच मैक्स वुड बी इक्वल टू u माइनस जी टी ए इंटू 1/k. Your H max is 1/k u minus gta, and if you look यहां पे इस चीज को भी हम लिख सकते हैं 1/k u माइनस जी. 1/k ln g प्लस के यू अपॉन जी तो है, इसी को हम TA बोलते हैं. टाइम ऑफ एक्सेंट तो आपको पता ही है, दिस इज 1/k ln g प्लस के यू अपॉन जी ही होता है. राइट, तो दिस टर्म इज माइनस TA. तो ये माइनस TA है. जो हमने H मैक्स इतना इंटीग्रेशन करके निकाला है, ये H मैक्स जो है ये सीधा इस मेथड से आ जाएगा, विच इज दिस वन. राइट, सेम आंसर आ रहा है. सो दिस इज योर शॉर्टकट. राइट, सो इस क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछी जा सकती थी सब कुछ हमने फाइंड आउट कर दिया है. राइट, सो
हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकाला, हमने टाइम ऑफ एक्सेंट निकाला, हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट निकाला, और उसी का शॉर्टकट हमने किया बाय दिस मेथड। नेक्स्ट हम मोशन इन 2D पढ़ने वाले हैं, 2 डायमेंशन का मोशन कैसा होगा। बट उसके लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर सोल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड देन मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिए। एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का मतलब देयर इज अ फाउंटेन, एक फाउंटेन है जहां से पानी निकल रहा है, राइट। दिस इज द वन, ऐसे जा रहा है, इधर भी वो ऐसे जाएगा और ऊपर भी वो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। हर तरफ जा रहा है। इट इज गिवन कि वो यहां से मैक्सिमम h हाइट पे जाता है, राइट। अगर वो मैक्सिमम h हाइट पे जाता है तो कितनी u स्पीड से उसको फेंका गया होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हर तरफ वो u स्पीड से जा रहा है, हर तरफ वो u स्पीड से जा रहा है, राइट। हर तरफ वो u स्पीड से जा रहा होगा। तो यहां पे वो एक सर्कुलर एरिया कवर करेगा, है ना। जो फाउंटेन होता है वो अपने आसपास एक सर्कल बनाता है। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? उस सर्कल का रेडियस होगा आर मैक्स, राइट। नाउ आर मैक्स क्या होता है, चलो उसकी बात में। तो ये ऐसा है, स्प्रिंकलर है, अपने आसपास एक एरिया बना रहा है और मैक्सिमम हाइट जो है वो एच तक जाता है। अब इस स्प्रिंकलर को हमने एच हाइट ऊपर लगा दिया है, ठीक है। इसको यहां से हमने ऊपर लगा दिया है, इसको यहां से हमने शिफ्ट करके यहां पे डाल दिया है। अब यहां से पानी ऐसे जाएगा, राइट। अब बताना है कि सेकंड केस में जब हमने इसको एच हाइट ऊपर ले गए हैं तो कितना एरिया ये साइड में लेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो एच मैक्स यू स्क्वेयर अपॉन 2g दिया हुआ है, दिस इज h, राइट। तो यहां से मैं वेलोसिटी u निकाल सकता हूं जो मैंने ऊपर फेंकी है, विच इज रूट ऑफ 2gh। इतनी वेलोसिटी से स्प्रिंकलर में से पानी जो है वो निकल रहा है, ठीक है। अब कितना आर मैक्स ये कितना कवर कर रहा है? आर मैक्स जो होता है वो यू स्क्वेयर बाय जी होता है। यू स्क्वेयर बाय जी जो है वो हो जाएगा 2h। तो अपने आसपास अगर ये h ऊपर जाता है तो यहां से ये 2h दूर जाएगा, और अगर ये 2h ऊपर जाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा? पाई इंटू आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा पाई इंटू 2h का स्क्वेयर, विच इज 4 पाई h स्क्वेयर। इतना एरिया ये अपने आसपास कवर करेगा। वेरी इजी। नाउ दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमने इसको जब यहां से h हाइट ऊपर लगा दिया तो ये कैसा दिखेगा? जब हमने इसको h हाइट ऊपर लगा दिया, लाइक नाउ स्प्रिंकलर इज हियर, h हाइट ऊपर, तो यहां से पानी जो है वो बाहर आएगा, राइट। यहां से भी पानी बाहर आएगा, समथिंग लाइक दिस। अब जो है ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा। अब ये जो नया एरिया कवर करेगा वो हमें निकालना है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस वन ग्राउंड, व्हाट फैक्टर डज द वाटर एरिया चेंजेस? पहले एरिया ये A1 कवर कर रहा है, अभी ये एरिया कुछ A2 कवर करेगा। ये जो A2 एरिया होगा वो हमें निकालना है, A1 से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, ओके। सो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लेट्स से वो मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, अभी भी वो u स्पीड से ही जाएगा, तो स्पीड अभी भी u ही है, वही सेम स्पीड, राइट। यहां हम क्या करेंगे, यहां से हमने
मैक्सिमम वो यहां तक जा रहा है, तो हमने यहां से यहां जोड़ दिया। ठीक है, हमें निकालना है कि वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाएगा, हमें ये चीज निकालनी है। हमें ये निकालना है आर मैक्स, राइट? दिस इज एच। नाउ दिस डिस्टेंस, ये एक इंक्लाइन प्लेन मोशन हो गया। अगर ये एंगल कुछ अल्फा है, राइट, तो यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूं या फिर तो ये एंगल अगर अल्फा है, तो यहां से जब ये मैक्सिमम होगा तो ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, राइट? तो ये पार्टिकल जब यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाएगा तब ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, ऑफ कोर्स। नाउ ये इंक्लाइन प्लेन पे जो मैक्सिमम रेंज होती है वो क्या होती है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं। इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्स मैक्स होता है, एक्स मैक्स ऑन इंक्लाइन प्लेन, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, राइट? ये फॉर्मूला होता है। नाउ 1 प्लस साइन अल्फा, ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, अप द इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन अल्फा। तो यहां पे साइन अल्फा क्या है, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं, इज इक्वल टू यू स्क्वेयर इज 2gh अपॉन जी, यू का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहां से 2gh अपॉन जी, 1 प्लस साइन अल्फा इज h अपॉन एक्स मैक्स। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स मैक्स प्लस h इज इक्वल टू 2h, राइट? ओ सॉरी, दिस इज माइनस, यहां पे माइनस होता है, यहां पे भी माइनस होगा, यहां पे भी माइनस है। फॉर्मूले में ये माइनस होता है, अब द इंक्लाइन प्लेन में प्लस होता है। ओके, तो यहां से एक्स मैक्स जो है वो आ जाएगा 3h। Cool. So this term came out to be 3h. ये h है, ये 3h है, तो यहां से मैं रेंज मैक्सिमम निकाल सकता हूं। My range maximum in this case comes out to be how much? This square minus this square, under root of 9h square minus h square is 2 under root 2 of h। यहां से मैं अपना नया एरिया A2 निकाल सकता हूं, which is पाई आर मैक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो वही 8 आ जाएगा। दिस इज 8 पाई इंटू एच स्क्वायर। दिस इज माई A2 एरिया एंड दिस वन माई A1 एरिया। A1 और A2 के बीच में हमें रेशियो निकालना था, तो A2 एरिया इज 8 पाई एच स्क्वायर एंड दिस इज 4 पाई एच स्क्वायर। तो A2 अपॉन A1 वुड बी ट्वाइस, राइट? इट वुड बी ट्वाइस। ध्यान से देख लीजिए हमने क्या किया है। राइट, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे किसी चीज को आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दूर फेंकना है तो आप उसका ये रेंज मैक्सिमम कर दीजिए, और इस रेंज मैक्सिमम का हमें फॉर्मूला पता है एंड दैट्स इट। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लाया हूं दैट इज ऑन रिलेटिव मोशन एवरीवन। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं एंड देन वी विल सॉल्व दिस। A honeybee is flying parallel to the tabletop. There is a tabletop. There is a honeybee here which is flying with some velocity, let's say v, right? At a height
at a particular height, this height is given h. It has ये जो एक्सेलरेशन ले सकता है मैक्सिमम, दैट एक्सेलरेशन इज, इतने एक्सेलरेशन से ये चल सकता है, इतनी हाइट पे है और ये इतनी स्पीड से अभी चल रहा है, राइट। जैसे ही इसने, जैसे हनी बी ने, दिस इज बी, ने हनी देखा, जैसे हनी बी ने हनी देखा तो हनी बी जो है वो हनी को देख के हनी की तरफ आता है और आके इसको लेने की कोशिश करता है। आपको बताना है कितने कम से कम टाइम में यहां से यहां आ सकता है, ठीक है। सोच के देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। नाउ अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को देखोगे तो ये थोड़ी अजीब सी ट्रेजेक्ट्री है, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन तो वो मैक्सिमम से ही जाएगा, बट वो अपनी एक्सेलरेशन को बार बार चेंज करेगा, राइट। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये पता करना कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। बट हम एक बहुत आसान चीज कर सकते हैं, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर देखें, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, ये चीज जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखें, ये ओ ऑब्जर्वर है एंड दिस ऑब्जर्वर इज लेट्स से मूविंग विद वी स्पीड। वी क्या है, ये वही स्पीड है जिससे बी मूव कर रहा था। अब इसके रिस्पेक्ट में बी जो है वो क्या आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में बी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, राइट। इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड जो है ये पीछे मूव करने लग जाएगा, या फिर इसके रिस्पेक्ट में जो हनी है वो पीछे मूव करने लग जाएगी वी स्पीड से। सो दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इस केस में क्या हुआ, बी जो है वो रेस्ट पे आ गया और अभी भी ये एच हाइट पे ही है एंड हनी जो है वो यहां पे है। अब ये रेस्ट पे है, अब इसको कैच करना है। कैसे कैच करेगा, कुछ देर बाद ये जब यहां पहुंचेगा तो इसको अपनी डायरेक्शन जो है ए एक्सेलरेशन की इसी तरफ लगानी है सो दैट ये इसको जाके कैच कर ले। सिंपल सा है। तो हमने कर्व्ड मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जर्वर को चेंज करने से आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेट पाथ जो है वो एक लीनियर पाथ में या इजी पाथ में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये ए है तो ए का एक नीचे कंपोनेंट होगा, एक नीचे कंपोनेंट होगा और ए का एक इस तरफ कंपोनेंट होगा। इसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा और इसको हम बोलेंगे ए का कोस थीटा। तो ए कोस थीटा एच हाइट कवर कर रहा है और ए साइन थीटा और ये वी जो है वो सेम टाइम कवर कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में बी ने जो मूव किया होगा हनी ने भी वही मूव किया होगा। तो हनी ने मूव किया है डिस्टेंस v इंटू टी, कुछ देर बाद यहां से यहां टी टाइम में पहुंचे वी टी, उतना ही इसने कवर किया है विच इज हाफ एस डायरेक्शन में हाफ ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। वाई डायरेक्शन में ये तो मूव नहीं कर रहा, तो ये मूव कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा h विच इज हाफ ए कोस थीटा इंटू टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व कर सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। सारी वैल्यूज में पुट कर देता हूं। v दिया हुआ है 4 तो ये हो जाएगा 16 टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 9, h कितना दिया हुआ था
h was 3 तो 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टाइम हमें निकालना है, t का स्क्वायर हो जाएगा 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है विच इज 25t4 माइनस 16t² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें निकालने हैं। एक रूट तो दिख ही रहे, एक रूट तो इसका 1 ही हो जाएगा, राइट। तो यहां से t जो है वो 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा, राइट। या फिर आप इसके वैसे भी रूट्स निकाल सकते हो, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वहां से भी आ जाएगा। बट कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने से आपने एक कॉम्प्लिकेट पाथ को एक लीनियर पाथ में कन्वर्ट कर दिया, राइट एवरीवन। सो जो भी हमने पढ़ा है आज, उसकी हिस्ट्री, उसकी समरी मैं आपको जल्दी से दे देता हूं कि हमने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा कि अगर ऊपर यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर रेजिस्टेंस कैसे इंपैक्ट डालता है वो हमने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर हमने पढ़ा कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो कैसे करेंगे, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे केस में हमने किया कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके एक कॉम्प्लिकेट पाथ को एक लीनियर पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर विच इज न्यूटन्स लॉ, उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।